जानते तिलक तराजू और क्या। अरे छोड़ो यार, हनुमान जी को दलित बनाने वाले हो यार, हनुमान जी को दलित बनाने वाले हो यार। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार। अवध का सियासी धर्म युद्ध, आज का विषय एजेंडा बनारस में यही है, क्योंकि काशी की धरती है। तो मैं सबसे पहले काशी विश्वनाथ को प्रणाम करता हूं, और मेरे साथ मंच पर आसीन हैं आज तमाम दिग्गज। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। मेरे साथ एमएच खान साहब हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत है, जोरदार ताली से स्वागत करिए, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। धन्यवाद। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपके साथ करते हैं। और अवध के जब धर्म युद्ध की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नंबर 1 आरोप यह लगता है कि आप लोग हर चुनाव को धर्म के एंगल पर लेके जाना चाहते हैं, यानी हिंदू मुसलमान के दायरे में बांध देना चाहते हैं। इसीलिए अब्बा जान आता है तो राकेश टिकैत की तरफ से चचा जान आ जाता है। अमीश जी, मैं आपको बताऊं कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, और जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करते हैं। पर योगी जी तो अब्बा जान कह देते हैं। मैं आ रहा हूं। अब्बा जान को नहीं छोड़ेंगे, चिंता ना करिए। अब्बा जान को तो साथ लेके चलना पड़ेगा जी। देखिए, एक राजनीति थी, कांग्रेस सेंटर में थी, सपा प्रदेश में थी, जहां पे मुजफ्फरनगर दंगे होते हैं, मुआवजा ये देख के दिया जाता है कि मुस्लिम परिवार को 5 लाख दो, हिंदू को ना दो। आपने अब्बा जान की बात करी। अब्बा जान क्या कहा योगी जी ने, आपको मालूम है? एक फूड सिविल सप्लाई मंत्री थे सपा की सरकार में, राजा थे, और प्रजा का अनाज, गरीब का अनाज चोरी कर रहे थे। सीबीआई जांच हुई, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। आप मुझे बताइए, आज चाहे वो अब्बा जान हो, चाहे हमारे बड़े भाई हिंदू धर्म से हो या सिख, सबको अनाज मिलता है। इस संदर्भ में कही, देखिए, जो ज्यादा अब्बा जान करते हैं वो ये भूल जाते हैं, वो कह रहे हैं कि दिवाली पर रावण जला। आपको मालूम है किसकी मैं बात कर रहा हूं? वही जिनको अपने अब्बा जान से ही दिक्कत थी, अब्बा जान को हटा के कुर्सी पे आए, उन्होंने ये बात बोल दी कि दिवाली पे रावण जलाते हैं। उनको बताना पड़ा दिवाली पे नहीं होता ये। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप इसमें ज्यादा व्यस्त हैं कि जालीदार टोपी पहन लूं, अल्लाहू अकबर कर लूं। अरे ये हिंदू धर्म के लोग हैं, गले लगा के रखेंगे सबको, लेकिन द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनना हमें मंजूर नहीं है। ये बदलाव कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी लाई। जी जी जी, अनुराग भदौरिया, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मेरा सवाल है, आप उनकी बात का भी जवाब दीजिएगा। अनुराग जी, ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मामला होता है समाजवादी पार्टी का, कभी कोई सांसद, कभी कोई सांसद, कभी शफीकुर रहमान भर्क, कभी एसटी हसन, कभी कोई ऐसा बयान दे देता है, कभी इरफान सोलंकी ऐसा बयान दे देता है कि बीजेपी को मौका मिल जाता है चौका मारने का। हमने पहले भी कहा है कि साथ आए राम रहीम, पिताश्री और अब्बा जान, भाजपा का हो गया काम तमाम। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हम सब हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी जात कुछ भी हो सकती है, हमारा धर्म कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी जात धर्म के हो सकते हैं, लेकिन सभी हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपनी इस मिट्टी से प्यार करता है, और ये देश हमारा जान है, और सारे देशवासी हमारे भाई हैं, और सारे भाई मिलके हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे। अब भाजपा कुछ भी सोचती रहे, कहीं किसी का नाम के आगे जान जोड़ दे, ये जान तो देश है ना, तो इसको समझने में उनका फेर है। जिस दिन वो समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान हमारी जान है, रहने वाला हर व्यक्ति यहाँ भाई है, तब वो समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल, आपने ये सही बात कही, लेकिन आप यहाँ पर ये कह रहे हैं, लेकिन एसटी हसन आतंकियों के लिए कहते हैं कि देखिए, कोई बेगुनाह ना फंसा दिया जाए, 15 साल बाद तो ये छूट जाएगा। 6 आतंकी पकड़े जाते हैं, जिसमें कई प्रदेशों की, सिर्फ बीजेपी की शासित प्रदेशों की नहीं, महाराष्ट्र एटीएस का भी काम होता है। लेकिन वो
उन पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। क्या कहिएगा? शफीकुर रहमान बर्क तालिबान के समर्थन में जाके खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से उनको कंपेयर कर देते हैं। क्या आपको लगता है ये जायज है? देखिए, जहां 30 सेकंड में जवाब। हाँ, 30 सेकंड में जहां तक वर्क साहब का सवाल है, उन्होंने कहा था और उन्होंने ये भी साथ में कहा था कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको तो मीडिया ने काट दिया। दोबारा खंडन भी किया, तब भी आपने नहीं बोला। आप एक ही बात पकड़े बैठे हैं बार बार। वो 2 बार बोल चुके हैं कि मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, लेकिन फिर आप कितनी बार बोला? आप उसी बाइट को दोबारा चला दीजिए, उसमें बोला उन्होंने, उसी बाइट को दोबारा चला दीजिए। अरे आपको सुनाई देगा कहां? क्योंकि आपको तो एजेंडा चलाना है, तो सुनाई कहां से देगा? सुनाई तो उनको देगा ना जो सुनना चाहता है। आपको नहीं, जिनको चलाना है, तो जिनको चलाना उन्हें सुनाई नहीं देगा, जिनको नहीं चलाना उन्हें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देगी। दूसरा सवाल आपने बोला आतंकवादियों का। हिंदुस्तान के अंदर में कोई आतंकवादी का सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। वो इस तरह के मुद्दों को लाते हैं। नहीं, सुनिए, सवाल आपने पूछा तो पूछे। क्यों नहीं किसान के मुद्दों पे बात करते? क्यों नहीं बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करते? क्यों नहीं यहाँ पे बात करते कि बच्चों की मौतें हो रही, लगातार 100 से ज्यादा बच्चों की मौतें हो गई हैं। जहां पे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे अलीगढ़ में, वहां से जहरीली शराब पीने से 80 लोगों की मौतें हो चुकी हैं अब तक अगल बगल जिले में। क्यों नहीं उस पर चर्चा हुई? क्यों नहीं चर्चा हुई? सुनिए मेरी बात, क्यों नहीं चर्चा हुई? जहां से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, वहां से 100 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद में, नहीं, वहां से 100 किलोमीटर नहीं। अच्छा, बच्चों की मौत पे बात हुई तो डिबेट नहीं करना। अगर नहीं, बच्चों की मौत पे बात हुई, डिबेट नहीं करना। किसानों की मौत पे बात होगी, डिबेट नहीं करना। बेरोजगारी पे बात करोगे, डिबेट नहीं करना। महंगाई पे मौतों पे डिबेट नहीं करना। तो बताइए, धर्म पे डिबेट करें, जाति पे डिबेट करें? तो धर्म पर डिबेट आप ही करते हैं। मैं सुप्रिया जी को मौका दे दूं, पहले सब एक मिनट बोल ले, फिर अनुराग जी, आपने सबसे ज्यादा मौका लिया अभी तक। सुप्रिया जी, जब मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करता हूं तो कांग्रेस कहां खड़ी है इस चुनाव के अंदर? आपने एक शब्द से शुरू किया था और मैं इस पैनल पे महिला होने के नाते जरूर पूछती हूं, क्या पिता का संबोधन एक गाली है? ये मैं पूछना चाहती हूं आपसे। और वो एक बार नहीं बोला गया अब्बा जान, वो 5-5 बार अलग अलग प्रकरण में बोला गया। क्या पिता का संबोधन कोई भी गाली की तरह दे सकता है, अपशब्द की तरह दे सकता है? मुझे लगता है किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के आप वो नहीं कर सकते हैं। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूं। और हिंदू धर्म की अनुयायी हूं और धर्म को आत्मसात करती हूं, इसलिए मैं आपसे एक सवाल और पूछती हूं, हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म तो आप किसी पूजा का अंत ही नहीं करते जब तक आप वनस्पति शांति, ग्रह शांति, हम तो जो जीवित है, जो मृत है, नेचर तक की शांति की बात करते हैं। इसमें अशांति लाने का कहां से प्रश्न उठता है? इसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता है भाजपा में या उत्तर प्रदेश में? मैं आपसे एक बात और कहती हूं, अभी एनसीआरबी का डेटा आया है, 96% बढ़त हुई है सांप्रदायिक दंगों में देश में, जिस समय कोरोना काल का लॉकडाउन लगा हुआ था। 50% बढ़त हुई है जातिगत दंगों पर। आपको नहीं लगता कि यह सभ्य समाज पर कलंक है? मैं आपसे एक बात और बोलती हूं, अभी वैक्सीनेशन का जिक्र किया गया, अच्छी बात है, जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे अच्छी बात है। वैक्सीन कम क्यों लगी? क्योंकि मोदी जी बंगाल में दीदी और दीदी करने में व्यस्त थे। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कह देते हैं एक भी व्यक्ति की बिना ऑक्सीजन के मौत नहीं हुई, क्या उससे काम चल जाएगा? आज हिंदुस्तान में 13% मात्र लोगों को डबल वैक्सीनेशन लगा है, हमसे ज्यादा 113 देशों ने वैक्सीनेशन लगाया है। इन सब बातों पर बात क्यों नहीं हो रही, मैं ये जानना चाहता हूं। अब तो वैक्सीनेशन ड्राइव ऑन ट्रैक है। एक नहीं, ऑन ट्रैक नहीं है। गौरव भाटिया, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन सुप्रिया जी, मेरा सवाल अधूरा रह गया, कांग्रेस कहां खड़ी है उत्तर प्रदेश के चुनाव? मुझे लगता है जो प्रियंका गांधी सीएम कैंडिडेट है जैसा सलमान खुर्शीद ने बोला, मुझे लगता है जो भी मुद्दे मैंने उठाए, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वैक्सीनेशन हो, कोरोना कुप्रबंधन हो, ये सारे मुद्दे कांग्रेस ने लगातार उठाए हैं और जनता हमारे साथ जरूर जुड़ेगी, मुझे इसका विश्वास है। ये कह देना कि कांग्रेस कहां खड़ी है, इससे जो डिबेट होना चाहिए वो नहीं छुप जाएगा, ये मेरा मानना है। कांग्रेस कहां खड़ी है? क्योंकि आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप नहीं बताना चाहती कांग्रेस? मैंने बताया आपको मैं कहां खड़ी हूं। हम जनता के साथ खड़े, जनता के साथ खड़े। चुनाव के अंदर आप किसी के साथ, चुनाव जनता के बीच जाके लड़ा जाता है और मुझे तो और कोई चुनाव लड़ने का तरीका आता नहीं। मतलब अलायंस में तो किसी के साथ नहीं जाएंगी, अकेले ही लड़ेंगी? हमारी अभी तक ऐसी कोई अलायंस नहीं होती। और प्रियंका गांधी सीएम कैंडिडेट है। आपने किसी भी पार्टी का कोई भी जनरल सेक्रेटरी, सलमान के नेतृत्व में, मेरी बात सुन लीजिए, उनके नेतृत्व में हम जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारी नेता हैं। लेकिन कोई और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कहीं का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनता है, इसका जवाब आप मुझे दीजिए। मैंने तो सलमान खुर्शीद की बयान से उन्होंने कहा हम उनके नेतृत्व में, नेता वो हमारी, उनके उसमें चुनाव लड़ रहे हैं। जी, दिक्कत क्या ना अमीश भाई, 30 सेकंड के लिए एक बात कह देती हूँ, पुरानी दोस्ती आपसे। दिक्कत ये है कि मीडिया सुनना वो चाहता है और देखना वो चाहता है। आप नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी सीएम बने? मैंने आपसे मीडिया क्यों देखना चाहे? मीडिया तो वही दिखाना चाहता है और वही देखता है जो आप देखना चाहते हैं।
जी लोगों की मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? गौरव, मैं क्या खान साहब आपके पास आ रहा हूँ। पक्षपात नहीं, पक्षपात नहीं, मैं पक्षपात हो रहा है। एक बार देखिए, एक साथ सबको बोलने को मौका ठीक दीजिए, है, उसके बाद आप जवाब लीजिए। अच्छा ठीक है, ये मैं पक्षपात आप है। अहमद खान आप बोल लीजिए अपनी बात को, फिर जी। गौरव भाटिया मैं आपको बताता हूँ। खान साहब, जी। जब बहुजन समाज पार्टी की बात होती है तो अब आपको भी प्रबुद्ध सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। आपको भी लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति से गेम आगे नहीं बढ़ सकती? बताइए। जी देखिए, सबसे पहले प्रबुद्ध सम्मेलन तो हम ही ने किया, इसके बाद बीजेपी आ गई, इसके बाद सपा आ गई, इसके बाद कांग्रेस आ गई, सब लोग आई। अभी हमारे भाटिया साहब कह रहे थे मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मैं कहता हूं कि मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, मुझे भारतवासी होने पर गर्व है। ये बांटने का काम ना करे भारतीय जनता पार्टी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा होना चाहिए। हमको गर्व है हिंदुस्तानी होने का, ना कि इस बात का गर्व है। जब हमने शुरू किया तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया, जब हमने कोई काम शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो गया। ना करिए खान साहब जी, कोई दर्द नहीं हुआ। दर्द इतना हो रहा है कि आप परेशान हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। सवाल इस बात का है कि जब हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया तब आपके मुख्यमंत्री जी भगवान राम श्री राम सबरी के झूठे बेर खाए थे। आज उनका आदर्श पूरे दुनिया में है। लेकिन जब योगी जी की बात आती है तो योगी जी कहते हैं बजरंग बली हमारे अली तुम्हारे। बजरंग बली दलित थे, आदिवासी थे। ये व्यक्ति जो संविधान के रूप में शपथ लेके मुख्यमंत्री पद पर बैठा है, ऐसी बातों को शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो सबके साथ है। अगर वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले चुके हैं तो सारी जनता के वो मुख्यमंत्री हैं, ना कि किसी एक के बच्चे। ना बजरंग बली ना अली, सबके सब जय सिया राम और जय अली, दोनों चीज होना चाहिए। जी गौरव भाटिया, सुप्रिया श्रीनेत जी की बात का भी जवाब, अनुराग भदौरिया की बात का भी जवाब और अहमद खान की बात का भी जवाब। देखिए, बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था। यहाँ 3 पार्टी बैठी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मुझे मौका मिला है कि मैं बात रखूं। जितनी इन तीनों की, बुआ बबुआ और 2 यूपी के लड़के की कुल मिला के सीटें नहीं आएंगी, उससे 3 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बुआ की सीटें बबुआ की बात तो मुझे आपत्ति है। बुआ बबुआ की बात तो मुझे आपत्ति है। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोकतंत्र है, नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो चाहे कहिएगा आप। क्या आप सीधी सीधी बात करिए, बीएसपी एसपी बोलिए, एसपी कांग्रेस बोलिए। ये क्या होता है बुआ बबुआ? नहीं, ये क्या होता है साहब? सुनिए, ये क्या बुआ बबुआ होता है? दरअसल में काम नहीं गिनाना। खान साहब, दरअसल में काम ही नहीं किया तो गिनाए क्या? बस इसी से काम चलाना है भाई। काम गिनाइए। आपने 4.5 साल में क्या काम किया बताइए जनता को। जनता सुनना चाहती है काम। बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है आजम खां की भैंसें ढूंढ रही होती थी। अब तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जेल में डाल रखा है। तो उस वक्त सपा में थे आप। उस वक्त सपा में थे आप जब भैंस ढूंढ रही थी, तब आप भी थे, आपके पिताजी भी थे उसी वक्त। देखिए, मुझे लगता है ये दर्शक जो है, नहीं, उस वक्त की बात करेंगे तो इतिहास पलटना जाएगा ना। देखिए खान साहब, मुझे लगता है कि एक कॉन्क्लेव की गरिमा होती है, उसको हम बनाए रखें, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपनी बात को रखिए गौरव जी, उसके बाद बाकी। धन्यवाद। तो देखिए, एक एक करके मैं तीनों का उत्तर दे दूं। पहले समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। ये वो पार्टी है जो मुख्यमंत्री जब जा रहा होता है सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी चुरा लेते हैं। और यहां योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने अपनी जो निजी उनका जोड़ा हुआ धन था वो भव्य राम मंदिर के लिए दिया। किसको चुनना चाहेगा उत्तर प्रदेश, आप बताइए। दूसरी बात, अखिलेश यादव को। एक चुप और किसको चुनेगा? अखिलेश यादव जी को चुनेगा जो काम करेगा। कहा गया है कि रुमाल की चादर ना बनाओ वरना टांगे भी बाहर आ जाएंगी, सर भी और सारी नगनता भी बाहर आ जाएगी, इसलिए चुप रहा करो। सबको जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं जा रही है। चुप करो। ये पूरा उत्तर प्रदेश जान चुका है। अनुराग जी एक एक करके बोले, मुझे आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, जो बोलेंगे आपका मौका है। धन्यवाद। 2 करोड़ टीके लगा दिए, पूरे विश्व में ये कीर्तिमान है। और ये क्या कह रहे, बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा, बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा। मुलायम सिंह यादव जी जाके लगा के आ गए।
ये है फर्क। अब मैं जवाब बाप दे दूं। और बेटे में अब्बा अब जान जवाब दे समझदार दूं। है, बेटे को नहीं इनके समझ में साथ आया एक ही ये। सुनो, सुनिए आप, समस्या आप सुनिए, बीजेपी के साथ क्या है, ये व्यक्तिगत में काउंटर बाद जीते में। हैं, जनता के लिए नहीं कुछ करते हैं। वो उन्होंने क्या किया, उनके घर में क्या हुआ, इनके घर में क्या हो रहा है। अरे भाई, आपको जनता ने चुना है, जनता की बात करो ना। जनता के लिए आपने क्या किया बताओ, जनता सुनना चाहती है। आपको खाली वही बोलना है कि मैंने जिसके यहाँ रहना है उसकी वाहवाही गानी है। पहले हमारी वाहवाही, अब वहां की वाहवाही। लग चुका है नहीं अनुराग भाई? नहीं लगा। देखिए, टीका वैज्ञानिकों ने बनाया, सभी लगा रहे हैं। टीका लगा क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगाएंगे? कोई बीजेपी के दफ्तर में टीका बनता है क्या? कोई बीजेपी के लोग टीका बनाते हैं क्या जो टीका नहीं लगाएंगे? अरे सब पूरा देश लगा रहा है, हमने भी लगवाया, इसमें क्या दिक्कत है? अखिलेश जी ने लगवा लिया। क्यों नहीं? जिसको भाई वैज्ञानिकों का टीका कौन नहीं लगवाएगा बताओ भाई? इसमें बीजेपी का तो है नहीं। अब बीजेपी कह रही मेरा टीका, मेरा टीका, मेरा टीका, तो कमाल की बात है। गौरव भाटिया, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर अनुराग भदौरिया। मैं 30 अभी सेकंड गौरव। दोनों को नहीं, 30 सेकंड में हो नहीं पाएगा अमीर जी, धन्यवाद। देखिए, अभी यहाँ बात हो रही थी सभी धर्मों के लोगों का हिंदुस्तान है। भैया ने कहा है हिंदुस्तानी होने पे गर्व है, बहुत अच्छा लगा सुन के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं पहले सभा को एक्सपोज करता हूं। देखिए, ये मैनिफेस्टो किसका है? साइकिल दिख रही है ना, टूटी पंचर, हवा निकली हुई, ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। आपने कहा कि अगर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर छोटे छोटे बच्चे, मुसलमान युवक अगर गिरफ्तार होंगे तो उनको छोड़ा जाएगा, मुकदमे वापस होंगे और मुआवजा दिया जाएगा। ये जो बाकी जनता है ये पूछ रही है, ये जब आतंकवादी वारदात होती है, निर्दोष मारे जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मारे जाते हैं, तो ये आतंकवादियों के साथ खड़े होने की आपकी क्या मजबूरी है? दूसरा, बच्चियां तो सबकी बच्चियां हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। आपने लिखा है कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने हेतु, विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। मैं पूछ रहा हूं, हिंदू की बच्ची के साथ क्यों नहीं? सिख की बच्ची के साथ क्यों नहीं? ईसाई की बच्ची के साथ क्यों नहीं? जैन और बौद्ध की बच्ची के साथ क्यों नहीं? और यही है योगी जी की दूरदर्शिता, सबको साथ लेके चलेंगे, इसीलिए इनकी ये हालत हो गई। देखो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, सबसे पूछ लो। जब नहीं, जितने ऐसा ना करिए। नहीं, मैं अपना जवाब दे दूं। देखिए, समाजवादी की सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, और मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमने लैपटॉप बांटा था। जिसने 12वीं पास किया था, चाहे किसी जाति धर्म को, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको लैपटॉप ना मिला हो, जिसको लैपटॉप ना मिला हो, ऐसा कोई व्यक्ति। सुनिए, हमने यहाँ पे हमने मेट्रो बनाई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेट्रो में ना चलता हो। हमने यहाँ पे एक्सप्रेस वे बनाया, ऐसा कोई जाति धर्म का व्यक्ति नहीं जो एक्सप्रेस वे पे ना चलता हो। सुन लीजिए, हमने यहाँ स्टेडियम और मेडिकल हॉस्पिटल बनाए, कोविड काल में सभी जाति धर्म के लोगों का उसमें इलाज हुआ। अब मैं दावे के साथ पूछना चाहता हूं कि आप एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जो बीजेपी की सरकार में बना हो और आज चल रहा हो, उसका वीडियो दिखा दीजिए। जो कहोगे मैं हार जाऊंगा, चैलेंज के साथ बोलता हूं। एक मेडिकल कॉलेज बना दीजिए। आपने बोला था 6 एम्स बना के देंगे उत्तर प्रदेश को, 6 एम्स तो छोड़ो, एक एम्स नहीं बनाया, और किताब कॉपी लेके घूम रहे हैं इनके प्रवक्ता, पढ़ते रहते हैं यहां वहां वहां यहां यहां वहां वहां यहां वहां यहां कहां, ये बताओ कहां? और उसका वीडियो दिखाओ चलते हुए। सुप्रिया, सुनिए, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। आप 3 लोग हैं, मैं उत्तर देना बिल्कुल, चाहता हूं। आप अपनी बात को रखिए। हम उधार नहीं रखते, सूद समेत अभी लौटाएंगे। आप 10 सेकंड दीजिए, मैं उत्तर देता हूं। जी, आप 20 सेकंड लीजिए, बोलिए। डंके की चोट पे कहता हूं, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 300 ज्यादा सीटों से बनेगी। दम हो तो रोक के दिखा देना। 400 की तरह, ये 300 में, हम 400 में, 400 ये 3 भी अटके पड़े हैं। अनुराग और गौरव 400 बीच में नहीं बोला था। पूरी 400। ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। Please. और मैं आपको मौका दे रहा हूं, मेरे को 15 सेकंड ही चाहिए। आपको मैंने मौका दिया गौरव जी, अब सुप्रिया जी का मौका है। सुप्रिया श्रेय, देखिए यहाँ पर तो बड़े बड़े दावे करे जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ दिनों पहले राहुल जी के एक बयान को देख रहा था, क्योंकि हम काशी विश्वनाथ में है, तो काशी में है और काशी विश्वनाथ के पास ही मां अन्नपूर्णा का मंदिर भी है। राहुल जी ने बोला कि माता की शक्तियां कम हो रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से और उनकी नीतियों से। क्या आपको लगता है कि किसी मां की नीति, किसी मां की शक्ति, देवी मां की शक्ति जो आदि शक्ति है, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, उनकी शक्तियां कम हो सकती हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। मैं और कोई सवाल एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे हैं, तो मैं एक सवाल आपसे पूछती हूं। आजाद हिंदुस्तान में या उससे पहले भगवान राम के नाम को किसने सबसे ज्यादा आत्मसात किया था? मेरे अनुसार वो नाम महात्मा गांधी का था, और महात्मा गांधी की हत्यारों के साथ भाजपा खड़ी है।
महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के उपासकों को यही नहीं, इनके शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर तक फॉलो करते हैं। ये राम नाम की बात करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ये कर रहे हैं अयोध्या में बैठकर, सारा कच्चा चिट्ठा निकाल कर दे दिया गया है। ये राम नाम पर भी लोगों को लूट रहे हैं। लोगों ने अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा से, और हम सब ने, मैं यहां पे खुले मन से कहती हूं, हम सब ने श्रद्धा पूर्वक कुछ योगदान किया, लेकिन पता तो ये चल रहा है कि सत्ताधीन भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है। मैं आपसे फिर से एक बात कहूंगी, क्योंकि आपने देवी शक्ति की बात करी। देवियों का स्वरूप ही लड़कियां होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब एक लड़की का रेप होता है तो पूरा का पूरा प्रशासन, पूरे के पूरे प्रवक्ता, पूरी की पूरी मंडली सूचना सलाहकारों की ये कहने पर जुट जाती है, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी, कि रेप हुआ नहीं है। लेकिन जब सीबीआई की चार्जशीट हाथरस में आई और उसमें हुआ रेप हुआ है, किसी एक ने भी माफी मांगी, किसी एक का भी तबादला हुआ, किसी एक की भी बर्खास्तगी हुई? ये मैं पूछना चाहती हूं आपसे। मैं एक और बात पूछना चाहती हूं और इस मंच से पूछना चाहती हूं। गोरखपुर से लेके फिरोजाबाद तक बच्चे एक रहस्यमयी बुखार से मर रहे हैं जिसको डेंगू का नाम दे दिया गया है। ये कुछ नहीं है, एंसेफेलाइटिस है। इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है? 4 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में कुपोषित हैं, 9 लाख पूरे देश में। इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है? पूरी दुनिया में अगर कहीं एक जगह लाशें तैरती हुई दिखी कोरोना काल के दौरान, वो उत्तर प्रदेश था। इसके बारे में बात क्यों नहीं होती? कि मेरा गृह प्रदेश है, मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। क्यों नहीं होती है बातें? अच्छा, माता की शक्तियों पर आपने कोई जवाब मैंने नहीं बोला, दिया कि माता की शक्तियां कम होती हैं। क्या माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की शक्तियां कम हो सकती हैं किसी की सरकार? मैं आपको इसका जवाब दिया। भाजपा की पार्टी की सरकार हो या आपकी हो या अनुराग जी की सरकार, मैंने इसका जवाब दिया। अमीश जी शायद आप सुन नहीं पाए। शक्तियां कम होती हैं क्या? मैंने आपको उसका जवाब दिया। राहुल जी ने क्या बोला? माँ की शक्तियां कम हो रही है, लड़कियों के साथ अपराध होता है और भाजपा के मुंह में दही जम जाता है, ताला लग जाता है। माँ की बात थी। कैसे अपराध की बात नहीं थी? हिंदुस्तान क्या वो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? बात नहीं क्या है, वो क्या हिंदू बात आस्था करते के हैं साथ खिलवाड़ नहीं है? आप औरतों की बात नहीं करेंगे तो क्या हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? माँ दुर्गा की शक्ति कम करके आंकना, माँ दुर्गा, माँ अम्बे की शक्ति कम करके आंकना, माँ की शक्ति स्वरूप हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या कोई बोलेगा जीसस क्राइस्ट की शक्तियां कम हो रही है? क्या कोई बोलेगा प्रॉफेट मोहम्मद की शक्तियां कम हो रही है? जवाब है नहीं, नहीं कहना चाहिए। लेकिन इस देश में आसान है कहना कि माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी की शक्तियां कम हो रही है। ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? 10 सेकंड मेरी बात सुनिए। 10 सेकंड, 20 मैंने सेकंड आपके साथ तमामों डिबेट करे जी। काश ये उत्तेजना मुझे हाथरस में भी नजर मुझे हाथरस, मैंने हाथरस से भी तमाम डिबेट करी। मैंने हाथरस से भी तमाम डिबेट करी। खेत-मेड़ का झगड़ा करने नहीं आई। बिल्कुल नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, क्या माँ दुर्गा की शक्तियां कम होती हैं? ये सवाल है देश की जनता के सामने। क्या माँ दुर्गा की शक्तियां कम हो सकती हैं? अगर मोदी जी की सरकार आए या फिर किसी और की सरकार आए, माँ की शक्तियां कैसे कम होंगी? मैंने आपको जवाब दिया, शायद आप जवाब या तो सुनना नहीं चाहते या मैं तो सुन रहा हूं, कहां है जवाब? मैंने बोला देवी शक्ति के स्वरूप के साथ जब अपराध होता है तो। पर राहुल गांधी जी ने देवी शक्ति स्वरूप की बात कहां करी थी? बिल्कुल करी थी। उन्होंने माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी की बात करी थी। क्या बात आप करते हैं? ठीक है, आप लोगों ने गौरव आपको कौन सा बारह हुआ? गौरव भाटिया, सुप्रिया श्रीनेत की बात का जवाब कि आप अपने एजेंडे पे लेके आना चाहते हैं चुनाव के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, तथ्यों का ज्ञान लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता को थोड़ा कम है, हेडक्वार्टर से बनवा के अपने लाई हैं। ये तथ्य हैं और यहाँ बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, मेरी बहनें भाई बैठे हैं, जरा चेक कर लीजिएगा कौन सही बोल रहा है कौन नहीं। इन्होंने बेरोजगारी की बात करी, CMI का डेटा देखिएगा, बड़े प्रदेशों में राजस्थान में बेरोजगारी दर है 27%, उत्तर प्रदेश में है 5.5%। खोल के अभी दिखा दूं। बिल्कुल गलत। चुप करिए, बीच में नहीं, ठीक से बात करिए, तभी से बात करिए। मैं अभी बता रहा हूं, मैं अभी दिखाऊंगा, अभी अगर आप कहेंगे अभी आप दिखाएं, मोबाइल खोल के दिखा दूंगा। आज बेरोजगारी दिवस क्यों ट्रेंड कर रहा है? मुझे इस बात का जवाब यहाँ पे भाजपा का कोई भी प्रवक्ता दे दे, मैं चुप हो जाऊंगी। क्यों बेरोजगारी कौन सा तरीका? अच्छा, एक बात बताइए, मेरे भाइयों और बहनों, हर बार हम बोलते हैं तो ये बीच में क्यों कूद पड़ते हैं? इतना डर लगता है, एक बॉल में विकेट उखड़ जाता है। और अमित जी, आपने कहा कांग्रेस कहां खड़ी है? अरे दर्द आप बता रहे हो कोविड का। 2 साल से रायबरेली से सांसद है ना अध्यक्षा, कितनी बार रायबरेली गई है कोविड के समय में? बताइए जनता को। जब वाराणसी में लोग मर रहे थे, प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पे, बेवकूफी की बातें क्यों करते हैं? चुप करिए, सुनिए, की बात करिए। सब लोग बात के बारे में हाँ, तीसरी बात, इन्होंने बटा सन्नाटा इनकी परफॉर्मेंस रही है। 4.5 साल 0 बटा सन्नाटा, 0 बटा सन्नाटा गिनिएगा आप।
जिला पंचायत के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जहां पर आप कांग्रेस की औरतों का सीटें आई, चीरहरण कर रहे थे, जीरो, वही जिला जीरो पंचायत बटा जहां पे सन्नाटा। रितु सिंह का आपने चीरहरण किया था, वही जिला पंचायत। ऐसे हो देखिए, सकती मुझे है क्या चर्चा? ठीक है, आप गौरव जी मैडम, बैठिए, फिर अहमद खान। हाँ धन्यवाद। लोकसभा का चुनाव हुआ, सीटें आई एक, पुश्तैनी सीट उड़ गई। अरे जब चलेगी नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाएगा राहुल गांधी। और इस बार कहेंगे जब चलेगी योगी आदित्यनाथ जी की आंधी, उड़ जाएगी प्रियंका गांधी। याद रखना, इनसे कोई मुद्दे की बात करनी चिल्लाइए चाहिए, मत, किसी चीज का चिल्लाइए। जवाब नहीं दे सकते। सुनिए अभी जी, यही 2 टके की बात है। बदतमीजी अगर भाषा करेंगी की ना, जवाब यही आता है। बदतमीजी करेंगी। भाषा की मर्यादा आपको क्या- कब नहीं आई जब नारे लगा रहे थे? भाषा की आपको मर्यादा भाषा की मर्यादा विपक्ष किसने में बोला दिखाई था? देती है। देश के उन पर नहीं दिखाई दी प्रधानमंत्री आपको। को किस तरह का खून डिबेट है की ये? दलाली, ये मीडिया चोर का कौन बोलता एक था? संबंधन का राहुल नया वो है। गांधी। ये भाषा की बात मर्यादा करेगी, विपक्ष से अपेक्षा है। भाषा की बात करेगी। अरे घर में जो है आपके सारे के सारे खानदानी चोर बैठे हैं, देश को लूटेंगे या भाषा की मर्यादा की बात करेंगे? ठीक है। राम के नाम पर दलाली कर रहे हो, जैसे चुप रहो, बोलेंगे अपना मुंह वैसे ही बंद उत्तर रखो। मिलेगा राम चुपचाप। के नाम पर दलाली करने वाले आप- अपना मुंह बंद रखे। आप एक दिन का राम के बच्चा नाम पैदा पर हो, दलाली एक करने दिन वाले का अपना बच्चा मुंह बंद पैदा हो, रखें। उससे पूछिएगा भारत का खानदानी चोर परिवार और कौन है? अमित गांधी शाह के पीछे परिवार जुट जाए। कौन दलाली भाषा की करता है? मर्यादा सोनिया थोड़ी गांधी। सत्ता पक्ष को ये भी याद बताइए दिलाया ईमानदारी करेंगे। क्या होती नहीं, है? आप नहीं उनको याद भी बोला, दिलाते, उनको नहीं भी आप बोला। नहीं याद दिलाते। अच्छा, एक दोनों मिनट तरफ चाहिए। से एक सेकंड में मेरा याद निवेदन, दिलाया एक सेकंड में आप ये दोनों से बीच में निवेदन क्यों करो, बोल एक रही है? सेकंड, एक सेकंड। मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं कि ना- भाषा की ना मर्यादा को 3 में, ना बना के 13 रखें। में खान साहब को भी भाषा आने की दें। मर्यादा पार्टी, आपके विपक्ष को पहले याद आप- बबूला, सत्ता ये पक्ष को बताएंगे याद कैसे दिलाते। चुनाव आप- लड़ेंगे? आप सब- अपनी महलों से निकलती नहीं, एयर कंडीशनर में बैठ के राजनीति करेंगे। लखनऊ में एक कैसे मिनट, पहले आप अभी पहले जी, आप यहाँ पर अभी जी, कोई please। किसी को बोलने नहीं मेरे दे को रहा। एक तो सेकंड, आप एक उनको चुप कराने में समर्थ नहीं मैं है। उनको देखिए, कराइए। वो भी मेरे पे आरोप लगाए, क्या आप आरोप भी लगाए? मेरे पे जब आरोप वो लगाए। बोली, गौरव गौरव जब गौरव वो बोली, कोई नहीं बोला। बिल्कुल आपकी बात सही है। बिल्कुल। आप बीच ये में नहीं बोले, प्रमाण लेकिन जनता देगी। गौरव 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 जब ये लोग बोले हम बोले नहीं बोले, लेकिन हमने बोला बम बम बोले तो इनके उड़ गए गोले, ये चुप हो गए। क्या है? दम नहीं है तो मत आओ भाई, मत आओ जनता में। अच्छा, बेकार की बात। अब खान मेरी साहब को बात भी आने पूरी दीजिए। होगी। अच्छा ठीक है, अमीर आप जी, मेरी बात गौरव पूरी जी आपकी बात होगी। पूरी होगी, पहले खान साहब अपनी बात को रख ले। आप देख रहे हैं ना, अरे हमें आप नहीं तो बोलने जानते को हैं दिया। तिलक तराजू और चाल। अरे छोड़ो तिलक यार, तराजू। क्या बात करते हो यार? अरे क्या तुम तो बात यार, करते हो? तुम तो ठीक है, बजरंग ठीक है, बली ठीक है, अली ठीक वाले है। हो यार, हैं? तुम अच्छा, तो हनुमान जी को दलित बताने अब वाले हो यार, हनुमान जी घर में- हम तो अरे हनुमान जी को बजरंग बली दलित पे बताने कर दो। वाले हो यार, बजरंग बली पे कर दो। बजरंग बली को दलित बताने वाले यार, बजरंग बली को 5 आदिवासी करोड़ बताने की वाले माला यार, वाले, क्या बात करते 5 हो यार? करोड़ की अरे माला छोड़ो वाले, यार, बंगले से समारा बाहर भैया, तो आओ। भैया कितनी बार करोगे? आप सुनिए। बंगले में लड़ोगे बात- क्या? आप सवाल 5 कर करोड़ सकते हैं, की ये माला आदमी पहने हुए ये गरीबों का आदमी उद्धार पागल हो गया, कर इसके सवाल का जवाब। गौरव जी, गौरव जी, एक अपनी बात पूरी जरूर नहीं नहीं, करना मैं चाहिए। बीपी की अच्छा, समस्या सुनिए, है। मेरी बात होनी है। एक बीपी की सवाल समस्या लग रही है, सवाल पानी दीजिए। अमित खान जी, साहब को भी आने दीजिए इनके बेचारे। लिए पानी लेकर आइए, देखिए, मैं कह रहा हूँ, रुक जा, कोई बिल्कुल। बात नहीं, हम भी रुके इनके लिए, अच्छा, इनके लिए बिल्कुल, भी, इनके बिल्कुल, लिए ले- भी। रुक जाए, हम आप रुके रहे, वो शांत बैठे रहे। देखिए, आज जो वो देखिए, वो सबको शांति से सुन रहे थे। पानी पिलाइए, वो सबको बीपी की शांति से सुन समस्या रहे थे। अच्छा सुनिए, देखिए, अमीर जी, पैनल मुझे- में सबसे बुजुर्ग है, सम्मान मैं सम्मान अपनी 30 करिए। सेकंड में बात नहीं, समाप्त नहीं, आप करूंगा, आप नहीं, नहीं, करिएगा आप- फिर। आप- अच्छा ठीक है, एक गौरव जी, क्या आपको मैं आगे मौका दूंगा। मुझे चिंता है, बीपी अभी की जी एक समस्या बात लग रही है, बताइए। पानी पिलवाइए पहले। 3 पहले लोगों पानी की पिलवाइए, बात का बीपी नहीं, की बात समस्या आपकी लग सही है रही कि और कोई आपके गलत ऊपर बात नहीं है, बोल रहा हूं, मैं आप बोलूं और वो बीच में बोले। एक सेकंड पानी लाके दीजिए। मैं कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल 30 सेकंड दे दीजिए, आप जाइए उनके पास। जवाब दीजिएगा, पानी लेकर आइए लेकिन इनके लिए। खान साहब को मौका दीजिए। मैं इस मंच से एमएस खान आवेदन साहब, करूं, पानी लाइए देखिए, इनके लिए। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, आज तो प्रधानमंत्री ने भी समस्या स्पष्ट लगती है, रूप मुझे से पानी लाइए। बोल दिया अफगानिस्तान। क्यों बड़बड़ बोले जा रही है भैया? पानी कांग्रेस लाओ का भाई, हेडक्वार्टर आप थोड़ी ना है, पानी चरण लाओ। वंदना करनी पड़ेगी, चुप रहिए। पानी बहुत लाओ बड़ा साहब। मंच है, आपको बुला लिया, 0 सीटें आएंगी इनकी। अच्छा ठीक है, मैं एक बता सेकंड, रहा एक हूं, सेकंड, 0 एक सेकंड, एक सीटें, सेकंड। और आके यहाँ पे बोले जा रही है बड़बोली की आप भी तरह। चुप ये रहिए। तरीका होता है गौरव जी, बात मेरा करने का। निवेदन तो स्वीकार नहीं, करिए। आप उनको चुप कराइए। कौन है वो भाई? अच्छा, गौरव कौन जी। है? डर लगता है आपको उनसे अरे क्या? मेरे को किससे क्या डर हाँ, लगेगा बस जी? चुप कराइए। मैं तो सब, हाँ, मेरे को तो, नहीं डरते मेरे वरते। को किससे क्या डर लगेगा? अमेठी एक हार सेकंड, गए, गौरव वायनाड भाटिया, चले गौरव गए। भाटिया, ये गौरव हालत भाटिया, है इनकी। गौरव भाटिया, आप बीपी की समस्या लग रही है, अब एमएस पानी खान को आने दीजिए। दीजिए, काफी देर से अमीर इंतजार जी, कर ये रहे हैं। गलत बात हमारे है। भाई हैं, समस्या बोले लग रही है, इसके बाद। पानी दीजिए, पानी खान पिलाइए साहब, उन्हें। खान साहब, आपको कोई देखिए, चिंता चीजें नहीं है उसके महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की। है। एक तो आप लोग कहते थे तालिबान पे प्रधानमंत्री बोले, अफगानिस्तान पे प्रधानमंत्री बोले, तो प्रधानमंत्री ने एससीओ की मीटिंग में बहुत स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य को रखा। क्या आपको लगता है कि
तालिबान किसी चुनाव में विषय नहीं है, लेकिन अगर मैं ये नहीं बोला आपकी पार्टी से कोई बोला, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के नेता अगर तालिबान के विषय में बयान देंगे, चाहे वो सपा हो, चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो, तो क्यों रिएक्शन क्यों नहीं आएगा दूसरी तरफ से? देखिए, किसी और पार्टी का जवाब मैं देने के लिए नहीं नहीं, आप बैठा हूं। बताइए। मैंने, हमारी पार्टी ने शुरू से कहा है तालिबान पे जो प्रधानमंत्री का
इस देश के प्रधानमंत्री का स्टैंड होगा, वही बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड होगा। सीधी सीधी बात है। दूसरी बात ये कि आज चर्चा करिए ना, आज बारिश हो रही है तो फिरोजाबाद में 14 बच्चे, नाबालिग बच्चे, जो 2 साल के, 1.5 साल के बच्चे, जिसको कहा जा रहा है दिमागी बुखार हो गया है, डेली 15 बच्चे मर रहे हैं। इसका इलाज कौन करेगा भाई? कोई बात नहीं। इसका सरकार इलाज नहीं करेगी क्या? आप हाथरस की बात करते हो। हाथरस में जो लड़की रेप करके आधी रात को जला दिया गया और आईजी डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहा है कि रेप नहीं हुआ और पोस्टमार्टम में आता है कि रेप हो गया। क्या उस अधिकारी पर कार्रवाई हुई? नहीं कार्रवाई हुई। दलित समाज के लोगों को तरफ दबा के रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी सरकार। और जब दलित समाज की बात उठी, ऊना में कांड हुआ, कौन सा दलितों को लाठियों से पीटा गया, सबने देखा, पूरी दुनिया देखी है। तो ये जब बातों को भटकाने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथी, बम बम बोले सब बोलता है, कौन नहीं बोलता भाई? नहीं बात कौन सी भाई? हर हर महादेव बोल रहा है, जय भीम, जय भारत, हर हर महादेव बोलो, जय बोलो, जय भीम बोलो, जय भीम बोलो, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय सिया राम बोलेंगे, जय सिया राम बोलेंगे, सीताराम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, बोलते रहे, जय सीता सिया राम। तुम जय श्री राम बोलोगे तो जय भीम बोलो। जय भीम क्यों नहीं बोलेंगे? इसमें क्या गलत है? जय बोलो, हम तो जय भीम बोल ही रहे हैं। बोल कहाँ रहे हो? हम तो कार्य करके बोल रहे हैं। तुम तो हम तो सिर्फ मुंह जबानी बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं की बात का उत्तर दे। हम तो कह रहे हैं ना। अब इससे ज्यादा साहब क्या चाहते हैं आप? इससे ज्यादा क्या साहब चाहते हैं आप बताइए? हमने कहा जय सिया राम, ये कह रहे हैं जय श्री राम। बड़ा मुश्किल है, जय सिया राम और जय श्री राम, ये बड़ा मुश्किल है भाई, कमाल हो गया। कानून सजा देगी क्या? अनुराग पटवारी देंगे? पालन कराए। मैं मेरी बात नहीं समझे। सजा कौन देगा? मुख्तार अंसारी सजा पर केस कौन क्या देगा? है? सजा मर्डर का केस है मुख्तार अंसारी पर। मैं बता रहा हूं, पूर्वांचल मैं बता रहा हूं। पूर्वांचल के अरे मेरी अंदर बात सुन लो। मुख्तार अंसारी का खौफ चलता है। अब मैं और उस बताऊं। बाहुबली के साथ आप खड़े हो जाते हैं। मैंने कब बोला? देश देखता है। मैंने अनुराग कब बोला मैं खड़ा हूं, आप खड़े हो, आप खड़े हो, क्योंकि आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हो, आप मेरी बात को काट रहे हो। इससे साफ साबित होता है कि आप उसका एजेंडा चला रहे हो, क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। मुझे बोलने दो। बोलिए मुख्तार अंसारी गलत है। मैंने बोला गलत साबित करिए। मैं बोलिए मुख्तार अंसारी गलत है। बोलने तो दो। बीजेपी का चिकित्सा प्रकोष्ठ 5000 से ज्यादा डॉक्टर्स लगाएंगे परीक्षण शिविर। 1070 मंडल में नमो उपवन, हर एक उपवन पर 71 पौधे लगाने की योजना। सिंगरौली का प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ने किया दौरा, अवैध खनन पर दी सफाई, बोले ठेकेदार वैध तरीके से कर रहा है खनन। एमपी के पूर्व बीएसपी एमएलए राजकुमार उर्मलिया को 1.5 साल की सजा। 11 साल पुराने मामले में भोपाल की विशेष अदालत ने सुनाई सजा। 2000 रुपए का अर्थदंड भी। आग बुझाने के दौरान टीआई की फाड़ी थी वर्दी। मध्य प्रदेश के पीसीसी के कोषाध्यक्ष प्रकाश जैन ने पद से दिया इस्तीफा। पारिवारिक कारणों से दिया इस्तीफा। अशोक सिंह को बनाया गया नया कोषाध्यक्ष। एमपी में लग सकता है बिजली का झटका। नए कनेक्शन और सर्विस चार्ज 70% बढ़ाने की तैयारी। कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग को भेजा प्रस्ताव। सीहोर के बरखेड़ा हसन गांव में देर रात पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। विद्युत सब स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। अंधेरे में डूबे सब स्टेशन के हालात को देखकर मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार। मध्य प्रदेश में कॉलेज हुए अनलॉक। करीब 1.5 साल बाद कॉलेज पहुंचे हैं छात्र। कॉलेजों में छात्रों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मिलेगी एंट्री। मध्य प्रदेश राज्य परीक्षा भर्ती नियम 2015 में संशोधन। मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई। पीएससी की ओर से भर्ती से संबंधित डाटा करना था पेश, लेकिन पीएससी ने मांगा और वक्त। 23 सितंबर को अगली सुनवाई। इंदौर में 14 थानों का एसपी ने किया औचक निरीक्षण। सोते मिले 2 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। काम करने वाले पुलिसकर्मियों की तारीफ। देवास में नेवरी फाटा के पास बस ने पिकअप को मारी टक्कर। 12 से ज्यादा हुए जख्मी, 2 की हालत गंभीर। बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर। उज्जैन में छात्रों के बीच चाकूबाजी। बेंच पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद। नाबालिग छात्र का अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुरैना में होटल के मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। होटल के कमरे में मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में कंडक्टर की युवकों ने की पिटाई। 19,000 रुपए छीने। अधिकारी के निर्देश के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं। डिंडौरी जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में बारिश का दौर जारी। नर्मदा समेत सभी नदी नाले उफान पर।
ऊपरी इलाकों में हो रही तेज बारिश के कारण नर्मदा का जल स्तर तेजी से बढ़ा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बलरामपुर का किया दौरा, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील। कांकेर में भाजपा ने किया अनोखा प्रदर्शन, शहर में सड़क पर बने गड्ढे को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस को वोट दोगे तो ऐसी सड़क पाओगे का लगाया नारा। बिलासपुर में डेंगू के बढ़े केस, शहर के अलग अलग इलाकों से मिले 3 मरीज, नगर निगम घर घर जाकर कर रही सर्वे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन, 27 अक्टूबर को होगी वोटिंग, 28 अक्टूबर को काउंटिंग। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका को किया खारिज, इंस्टाग्राम के जरिए लड़की से की थी दोस्ती, शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म। रायपुर में सीआईएफ का सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, 3.50 किलोग्राम शुल्क के साथ पकड़ा गया आरोपी, वन विभाग की टीम कर रही है पूछताछ। हाईकोर्ट ने जन पंचायत जांजगीर के सदस्य की नियुक्ति को अपात्र घोषित करने के मामले में की सुनवाई, कलेक्टर के मामले के निराकरण को दिए आदेश, 3 महीने का कोर्ट ने दिया समय। कवर्धा जिला बल में एक बार फिर फेरबदल, 7 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक और 1 एएसआई का तबादला। सूरजपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ ने किया प्रदर्शन, तहसील दौर पर सौंपा ज्ञापन, मांग पूरे न होने पर आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने की सुनवाई, 21 मामलों में हुई सुनवाई, 10 मामलों का किया गया निपटारा। जशपुर के आदिवासी क्षेत्र से संरक्षित मूर्तियों के उठाने के मामले की जांच करेगी सीबीआई, कोर्ट ने सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने के दिए निर्देश, 2 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। ये जो ओवैसी साहब की एंट्री हो गई है चुनाव के अंदर, और आप देख रहे हैं कि अखिलेश जी भी बड़े एक्टिव हैं चुनाव को लेकर, और बीजेपी का मुकाबला, क्योंकि बीजेपी सत्तारूढ़ दल है, बीजेपी का मुकाबला ऐसा लग रहा है, जो अभी कुछ ओपिनियन पोल्स भी आ रहे हैं कि बीजेपी का मुकाबला सपा के साथ होने वाला है, बीएसपी कहीं खड़ी हुई नहीं दिख रही, ऐसा है क्या? जनता में तो हम ललकार के कह रहे हैं सब जन हिताय सब जन सुखाय। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार हम ले आए थे, 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा की बनेगी या सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। अच्छा, क्या कांग्रेस पार्टी के साथ बीएसपी का कोई अलायंस हो सकता है? मेरा बहुजन समाज पार्टी का किसी पार्टी से कोई अलायंस नहीं है, अकेले लड़ेंगे। अगर प्रियंका गांधी सीएम कैंडिडेट होती है तब जी, अगर प्रियंका गांधी सीएम कैंडिडेट होती है तब, प्रियंका गांधी पीएम के कैंडिडेट हो जाए, हमसे क्या लेना देना? ये हम उत्तर प्रदेश की लड़ाई हो रही है, उत्तर प्रदेश की लड़ाई में हमारी 4 बार की मुख्यमंत्री उन्होंने शासन करके दिखा दिया, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन ओवैसी कहते हैं मैं मुसलमान को सीएम बनाऊंगा इस बारी। हाँ, तो ये बनवा देंगे, ये बनवाने के लिए आए हैं ना, ये भेजे बुलाया, इन्होंने बनवाया है। जवाब ले लेता हूं मैं। ओवैसी को कहा जाता है कि वो आपके चचा जान है। मैं बोल दूं, एक सेकंड, मैं आपके बदल लगा रहा हूं। गौरव, संक्षेप में इस बात का जवाब। सब में जो है बहुजन समाज पार्टी का नंबर बाद में आया, ये अभी सब हिंदुस्तानियों की बात कर रहे थे, और इनका नारा क्या था? तिलक, तराजू और तलवार। ये तो आपके आदमी रहे, ये आप ही आदमी लड़ा रहे थे, आपके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लड़ा रहे थे। ये हमारी पार्टी का किसी नेता के मुंह से निकला हो बता दीजिए आप, बता दीजिए ना, बता दीजिए। अच्छा ठीक है, बता दीजिए आप। नहीं, उसके बाद तो इन्होंने एक और नारा लगाया था, हाथी शंख बजाएगा। हाँ, गुंडन के छाती पर। एक और बात बता, एक और नारा था, चल गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। आप तो लगाया था, ऐसा कह रहे हैं, उसमें क्या बात है? हमारी सरकार में देखिए, मैं एक चीज कह दूं, बस 5 सेकंड देंगे, देखिए 5 सेकंड देंगे, 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। देखिए, आजमगढ़ से एक एमपी हुआ करते थे यादव जी, वो जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। सेकंड ओवर हो गए जी, तो उनको प्रशासन नहीं पकड़ रहा था, पकड़ नहीं पा रहा था, सक्षम नहीं था। बहन कुमारी मायावती जी ने उनको लखनऊ बुलाया
और एसएसपी को फोन किया कि आओ ले जाओ मेहमान को। शासन इसको कहते हैं। जी 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 जी, अपने एमपी को ही अपने घर पे बुला के अरेस्ट कराना अगर गलत है तो गलत है। ठीक है। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है कि गजनी है, ये याददाश्त कम है इनकी थोड़ी। जिस एमपी की बात कर रहे हैं, एक बच्ची का बलात्कार करा था और मायावती के पास चला गया था, वो आप ही की पार्टी का था, आपको शायद पता नहीं है, इसलिए हमें याददाश्त तो पता है, जमीनी को मामला था, आपको पता नहीं है। चुप रहो भाई, चुप रहो भाई, बात जनता सुन लेती है। ये उस पार्टी के नुमाइंदे हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो 4.5 पौने 5 साल जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, मायावती गायब हो जाती हैं। हाँ, एक तस्वीर याद आती है, 5 करोड़ की माला पहनी हुई थी और निकले अपनी बंगले से, इसलिए कहते हैं 20 नोट इसमें कम थे। 5 हाँ, 40, हाँ, 20 लाख का सूट नहीं पहनती है तुम्हारा बाहर बहन जी, 20 लाख का सूट नहीं पहनती हैं। 20 लाख का सूट नहीं, 4 लाख का हाँ, चश्मा नहीं, 50 लाख 25 लाख का घड़ी नहीं, ये नहीं पहनती। ये 16 लाख का सूट नहीं चलता है, 16 लाख का सूट नहीं पहनती बहन जी। अब बहन जी मामूली कपड़ा पहनती आपको आंकड़ों में बता दूं अनुराग भदौरिया और सुप्रिया कैसे झूठ बोला जाता है। अभी कहा गया कि दंगे बढ़ गए हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं इसी मंच पे, इस डिबेट के खत्म होने से पहले दिखा के जाएं कि कौन से आंकड़े किस एनसीआरबी के हैं, कौन से की दंगे बढ़ गए। लेकिन ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के मैं लाया हूं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके रहो तो अच्छा रहता है। योगी जी की सरकार में हत्याओं के मामले घटे 3468, यही अखिलेश जी की सरकार 2016 में 5000 हत्या हुई। दुराचार के मामले एक भी हो तो बहुत दुखद है, लेकिन सपा में 4816 थे, ये आधे हो गए 2317। डकैती के 284 मामले थे सपा की सरकार में, ये 1/3 रह गए 85 योगी जी की सरकार में। एनसीआरबी डेटा लाया हूं, इसलिए कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और योगी जी ने जो कर दिखाया है, किसी पुत्र के लिए उसका बाप जो है दुनिया से चला जाए, इससे ज्यादा दुख के क्षण नहीं होते। कोविड के संकट में हुआ था, वो मुख्यमंत्री अंत्येष्टि में नहीं गए, वो आपकी सेवा में लगे रहे। ये है योगी आदित्यनाथ जी, इससे ज्यादा समर्पण भाव, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता क्या होगी आप बताइए। ये वो नहीं जानेंगे जो अपने एसी बंगलों में रहते हैं और उसके बाद बैडमिंटन खेलने का समय 6 बजे हो जाता है, चिड़िया उड़ाएंगे और जनता ने ऐसी लात मारी ये खुद ही उड़ गई। गौरव जी, आपने अपनी बात को देखिए, सवाल ये है कि अनुराग, हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक और संस्कारिक प्रदेश बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको सांप्रदायिक प्रदेश बनाना चाहती है। ये हमें उसमें फर्क है। हम सांप्रदायिकता की बात करते नहीं। जहां तक अभी डाटा की बात थी, तो मैं आपको साफ बता दूं, महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश पहली बार देश में नंबर 1 हुआ। महिलाओं के अपहरण और हत्या में देश में नंबर 1, बेरोजगारी में देश में नंबर 1, आंकड़े दिखा देंगे, कुपोषण में नंबर 1। आंकड़े दिखाइए, अपना देख लेना, आंकड़े दिखाइए भैया, आप एंकर हैं, आप आंकड़े बोलिए, वो झूठ बोले, ये झूठ बोले, देख लेना, आंकड़े दिए मैंने, चेक करिए, आप आंकड़े बोलिए, कौन सा डेटा है ये, आंकड़े देख लेना। ये तालिबान क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से लाया अगर गया। पेपरों से दुनिया, आप बोलिए, सुनिए, आंकड़े देख लेना, पेपरों से अगर दुनिया चल रही होती तो शायद किसी को काम पेपर करने तो की जरूरत कभी नहीं पढ़ा ही पड़ती। नहीं आपने, हम पेपर कागज लिए नहीं घूमते रहते दिखाएंगे हैं और पेपर हम दिखाते कागज रहते हैं, दिखाएंगे, देखो ये वो पेपर है, देखो गौरव, पेपर। ये कागजी बीच में बोल रहे थे तो क्या था? सरकार, कागजी बातें, कागजी में ही उड़ जाती है हवा में। कागजी सरकार कभी काम में नहीं आती, कागज जैसे उड़ जाता है वैसे सरकार उड़ जाती है। 2022 में कागजी सरकार कागज की तरह हवा में उड़ जाएगी। ये तय आपको इतना मतलब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि देखिए ये कागज की सरकार है, गौरव भाटिया और योगी आदित्यनाथ वाली जो सरकार है, ये कागज की सरकार है, ये हम उड़ा देंगे, लेकिन ये जनता उड़ा देगी, जनता उड़ा देगी। आपको ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है? इसलिए चूंकि मैं जब हम आज घर से निकले लखनऊ से, अच्छा, तो रोज हम आपके माध्यम से टीवी में सुनते थे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो गया है। उसकी फोटो कभी मुआयना करते हुए 2-4 अधिकारी, कभी मंत्री। तो मैंने गाड़ी एक्सप्रेस वे पे चढ़ा दी। भाई साहब 2 किलोमीटर गए, गाड़ी उतारनी पड़ी। अरे एक्सप्रेस वे बना ही नहीं है, ये तो साले गड्ढे बड्ढे पड़े हुए हैं। वापस मुझे अपनी पुरानी रोड से, सुनिए, पुरानी रोड से बनारस आना पड़ा 4.5 साल बाद, जहां पे जमीन 80% एक्वायर करके हम दे गए, तो वो एक्सप्रेस वे नहीं बना पाए। और समाजवादी वाला एक्सप्रेस है, जब आप दिल्ली से चले होगे, आंख बंद करके आप गाड़ी में बैठ गए होगे और लखनऊ आपको उतारा होगा। 22 महीने में बनाया था बनारस आया हूं, लखनऊ जब आप दिल्ली से चलोगे, दिल्ली से चलोगे तो आप लखनऊ आ जाओगे, क्योंकि हमने 22 महीने में बनाया था और इन्होंने अभी तक नहीं बना पाया। सोचो, ये इनकी कागजी तो है। क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि अखिलेश जी जो है वो मंदिर भी जाएंगे,
एसटी हसन, बर्क साहब अकलियतों को खुश करने की बात करेंगे? क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है? आपने सुना और है? दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी को भी आप साथ ले लेंगे। आपने मुख्तार सुना है? अंसारी पर क्या कहते हैं आप? अनवर आपने भदौरिया सुना जी? है? मुख्तार अंसारी पर आप क्या सुनिए, कहते हैं? पूर्वांचल के में हम सुनिए, हैं, ये गढ़ है अरे मुख्तार सुन तो अंसारी लो, का। अरे क्या सुन तो कहते लो, हैं बताइए ना। सुन तो लो। आप बताइए। नमामि शमिशान निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म मुख्तार वेद अंसारी पर क्या स्वरूपम कहते हैं? निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम अंसारी पर चदाकाश क्या कहते हैं? महाकाश बासंबजे हम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणगान संसार पारम न तो इससे हम मुख्तार पारम न अंसारी तो का हम क्या लेना पारम देना? न तो हम। इसका मतलब ये है, मुख्तार अंसारी का इसका क्या लेना मतलब देना? ये है, अब सुन मुख्तार तो लो, अंसारी इस मंत्र का सुन जाप तो करता है क्या? लो। आप मैं बोल तो रहा हूं, मुझे बोलने दो। आप ही बोलने बोलोगे दे तो रहा मैं कैसे बोलूंगा? सवाल पूछा, हो गया आपने ना? बोला, अच्छा मुख्तार मैं बोल अंसारी रहा पर हूं। क्या? अरे मुख्तार जवाब बोल रहा अंसारी हूं। पर। देखिए मुख्तार अंसारी पे बोलिए। मैं हाँ बोल रहा हूं ना। हाँ। आपका सवाल क्या है पहले बताओ। मुख्तार अंसारी पर आप क्या कहते हैं? अरे सवाल तो पूछो। सवाल यही है ना, आप क्या कह रहे हैं मुख्तार अंसारी पर? इस देश के सवाल ही अंदर नहीं उनके समझ परिवार में को आ रहा लोगों को है पार्टी में ले लेते हैं। इस देश, अब सुन तो लो हाँ जी, सवाल। बोलिए, बोलिए। इस सब देश के अंदर में हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलता है, और जो न्यायपालिका और संविधान का अपमान करेगा और कानून। तो मुख्तार अंसारी क्या है? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बात सुनो, आप मुख्तार अरे अंसारी पर चुप्पी साध लेते हैं। उन्हीं की बात बता रहा हूं ना। बोलिए, जो बोलिए। कानून को तोड़ेगा कानून उसको सजा देगी, चाहे कोई हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अनुराग भदौरिया हो या अमीश देवगन हो। अगर कोई कानून का पालन नहीं करेगा, कानून को तोड़ेगा, मुख्तार अंसारी ने कानून का पालन करा है? अरे कानून सजा देगी क्या? अनुराग भदौरिया कानून का देंगे? पालन करा है? मैं मेरी क्या बात केस नहीं है समझे। मुख्तार अंसारी सजा पर? कौन देगा? मुख्तार अंसारी सजा पर केस कौन क्या देगा? है? सजा मर्डर का केस है मुख्तार अंसारी पर। अब मैं बता रहा हूं। पूर्वांचल के, अब मैं बता रहा हूं। पूर्वांचल के अरे मेरी अंदर बात सुन लो। मुख्तार अंसारी का अरे खौफ हो चलता गया, अब है मैं और उस बताऊं। बाहुबली के साथ आप खड़े हो जाते अरे हैं। मैंने कब तो बोला? देश देखता अब है। मैंने अनुराग कब बोला मैं खड़ा हूं? आप खड़े हो। आप आप खड़े हो क्योंकि आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हो। अच्छा, आप बोलिए। मेरी बात को काट रहे हो। बोलिए। इससे साफ जाबित होता है कि आप उसका एजेंडा चला रहे हो, मुख्तार क्योंकि अंसारी- आप मुझे बोलने नहीं बोलिए दे रहे हो। मुख्तार अंसारी मुझे गलत बोलने है। दो। बोलिए मुख्तार मैंने अंसारी बोला, गलत है। मैंने बोला गलत साबित मैं देश करिए। के- मैं बोलिए मुख्तार अंसारी गलत बोलने है। तो दो। मुख्तार अरे अंसारी बोलने गलत है, तो दो, बोलिए। प्रभु। बोल लिए अरे बोलने दो। मुख्तार अंसारी पे। अच्छा 2 मिनट रुको। बोलिए, बोलिए। 2 मिनट बोलिए, दो। सर, बोलिए, बोलिए। इस देश के अंदर में न्यायपालिका और कानून की बिल्कुल व्यवस्था है कि नहीं? न्यायपालिका मेरी की बात सुनो। पे ले नहीं, रहे। गलत नहीं बोलोगे। मुख्तार अंसारी पे मर्डर का मुकदमा अगर गलत सुन है, तो लो, सही है। न्यायपालिका फांसी की सजा दे देगी, हम आप मान लेंगे किसी को भी। देखिए, सुनो मेरी बात आपकी सुनो। चुप्पी अब मुझे मुख्तार एक शब्द अंसारी और पे बोलने दो, बहुत कुछ एक कह शब्द देते और बोलने दो। ठीक है, उत्तर आप प्रदेश के नहीं और नहीं 10 सेकंड आपने टोका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे ज्यादा बोला। नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे आपराधिक मुकदमे, डिप्टी क्या सीएम मर्डर पे का मुकदमा आपराधिक है? मुकदमे। क्या मर्डर का मुकदमा सुन था? लो, क्या मर्डर का 114 मुकदमा विधायक था? हैं जिन पे संगीन नहीं। मुकदमे हैं। 114 विधायक जिन पे संगीन मुकदमे, ठीक है, जेल में डालो। ओके, ओके, किसने रोका आपको? ओके, तो सुप्रिया क्यों? जी। क्योंकि न्यायपालिका नहीं, न्यायपालिका में इस विचाराधीन देश- इस देश है। की न्यायपालिका में विडंबना विचाराधीन है है, कि क्योंकि अतीक अहमद न्यायपालिका मुख्तार सजा देती है। ना अनुराग अंसारी भदौरिया देंगे ना हम पर देंगे। राजनीतिक इसलिए दल एजेंडा चुप्पी साध चलाना देते बंद हैं। ये कीजिए। देश की विडंबना ये है, एजेंडा और नहीं कुछ कि नहीं। किसी का नाम ठीक है, लेके अब एजेंडा सुप्रिया चलाओ। जी। जो गलत कोई करेगा एजेंडा सजा, नहीं, मुख्तार अंसारी जो गलत गलत है। करेगा सजा मिलेगी। मुख्तार अंसारी अरे गलत है, तो हम कहते एजेंडा हैं क्या है? मुख्तार अंसारी और अनुराग भदौरिया हो। मुख्तार अंसारी- अगर हम मर्डर अरे करेंगे मुझे आप सजा नहीं मिलेगी। ऐसे। मुख्तार अगर मैं अंसारी गलत है करूंगा ऐसा। सजा अतीक मिलेगी। अहमद है ऐसा। अरे सवाल तो एक प्रभु सेकंड, है। एक सेकंड, नहीं, एक सवाल सेकंड, तो ये सुप्रिया सुनो, जी की सवाल तो है कि बकरी चोरी में भी आप जेल भेज देते हो, आपको अपराधी नजर आ जाता है। आप थोड़ी सी आप बकरी चोरी पे कौन जेल गया? कितनी बार कौन? समाजवादी तो आधे ज्यादा जेल में ही है। बकरी चोरी वो पे? बेचारे प्रदर्शन करने जाते हैं। बकरी चोरी पर अब ये सुनो, अलग बात आप अगर कह रहे हैं। बेरोजगारी का हक मांगने एक जाते हो मिनट, तो आप जेल भेज देते हो। सुप्रिया सुनो, ये बेरोजगारी का हक मांगने जाते हैं तो आप जेल भेज देते हो। महंगाई के लिए प्रदर्शन करते हैं, जेल भेज देते हो। महिलाओं के लिए सम्मान के लिए लड़ते हैं, आप जेल भेज देते हो। तो आप जो जेल भेज देते हो महिला सम्मान के लिए भी, तो इसका क्या मतलब बताइए मुझे। आपने अपनी बात को रख लिया। सुप्रिया जी, जब हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने कई इंटरव्यूज में इस बात को रखा। प्रधानमंत्री ने भी बोला कि अब बाहुबली डरते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ठसक वाली सरकार है, एक प्रशासन है। क्या आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी की बड़ी उपलब्धि होगी, खासतौर पर जो बाहुबलियों पे कार्रवाई है? मुख्तार अंसारी हो गए और बाकी भी बाहुबलियों पे हमने और नाम कार्रवाई गिनाओ, की थी। आगे नाम जी, गिनाओ, जी, और अतीक नाम अहमद हो गिनाओ, गए, और नाम अतीक गिनाओ, अहमद दो हो के अलावा गए, गिनाओ, एक सेकंड, दो के अलावा गिनाओ, आप बताइए, दो के अलावा गिनाओ। अतीक अरे अहमद कितने यहाँ इन्हीं जेल के में साथ बंद रहा है, है। कितने जेल में बंद है इनको 20 पता ही 25 नहीं साल है। से। सुप्रिया ये जी को आप देखिए, नहीं है ये दो का नाम लेके, और वो दो जेल में आज से नहीं है, बीजेपी की सुप्रिया सरकार से नहीं है, तो- पहले से जेल में है। आपका नाम तो वो सुप्रिया 20 साल नहीं से है। जेल में है प्रभु, बीजेपी की सरकार में जेल में नहीं आप गए सुप्रिया- हैं। जो गलत किया जेल में आपका पहले नाम से तो है। सुप्रिया नहीं है। बीजेपी क्यों अरे अपना आप तो एजेंडा आजम खान भी चलाती जेल में है। सुप्रिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ, ये 2 लाइनों में अदम गोंडवी ने कहा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे, ये वादा खिलाफी है। उन्होंने ये बात बिल्कुल सही तौर से कही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों पर लड़ेगी, मुद्दों पर बाहुबली चुनेगी एक अपने मुद्दा शासक होगा? को। मुद्दा होगा, लेकिन पता है मुद्दा और क्या होगा कि 312
12 एमएलएज में से 114 के खिलाफ रेप और हत्या के मुकदमे हैं भाजपा की सरकार में, भाजपा के एमएलएज पर, और इसीलिए कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद हुए, और जनता ये दोबारा नहीं होने देगी। इनको ये भी नहीं पता है कि रायबरेली में शिलान्यास किया कांग्रेस की जाती हुई केंद्र सरकार ने,
और लाया कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी। गोरखपुर में एम्स आ रहा है, लाया कौन? नरेंद्र मोदी जी। और इन्होंने कहा गुंडे दो के आगे गिनवाओ, दो। अरे मतलब अरुण शंकर शुक्ला, इनको शायद पता ही ना हो, अन्ना भैया इन्हीं की पार्टी में थे, अतीक अहमद इन्हीं की पार्टी में थे, इनको पता नहीं है। लेकिन और एक बात कहूंगा भैया, बाकी सब तो ठीक है, बकरी चुरानी क्यों है? जनता को देना, ये कह रहे बकरी चुराते जेल भेज दिए जाते हैं, हम कह रहे चुरानी ही नहीं है। फर्जी मुकदमों का तो बकरी चुरा, किताब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, कुछ भी लगा दो। आए थे बोले यहाँ पे पेंसिल चोरी करके ले गए, बोले पेंसिल चोरी ले गए, इस पे मुकदमा कर दो। बोले भदौरिया जी आए थे, एक मुद्दा अमीर जी चोरी करके ले गए, इस पे मुकदमा लगा दो। अरे अमीर जी प्लीज, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस वाले, सुनो, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस को इतने करीब से देखा है घर में, तो हमने देखा है पुलिस वालों का काम करना। सरकार कह देगी, मुझे लगता है कि फोर्सेस की हमें सम्मान करना चाहिए। उनका नहीं, चोरी का मुकदमा कुछ भी लगा दो ना। फोर्सेस इस देश अरे में उनका सम्मान है, लेकिन आप किताब चोरी, बकरी चोरी का मुकदमा सरकार लगवाती है। उनकी कहाँ गलती है? उनकी कहाँ गलती है? उनकी कहाँ गलती? उनका तो सम्मान है ही, उनका सम्मान है ही, लेकिन मुकदमा कौन लगवाता है? तो अच्छा लगेगा। मुझे शब्द पे आपत्ति है कि पुलिस वालों को हमने अपने घर में देखा है। मैंने पुलिस वालों को ये नहीं बोला, मैंने बोला सरकार, वो शब्दों में हेर फेर होता है। सरकार को देखा है कि किस तरह से आप बकरी चोरी, भैंस चोरी पे लगा दोगे। करना चाहिए, चले टाइम हो रहा है। जी 10 सेकंड। फोर्सेस का सम्मान करना चाहिए। डेप्यूटी एसपी जियाउल हक सीबीआई का ऑफिसर था, राजा भैया मंत्री जो है वो थे, और उसको मार दिया गया था। भीड़तंत्र सपा की सरकार थी, ये फोर्सेस का सम्मान था। बताइए आजम खान सुबोध, इंस्पेक्टर सुबोध को किसने मारा? इंस्पेक्टर सुबोध को किसने मारा? और उसको बीजेपी वहां सम्मानित कर रही थी, ये मुझे बताएंगे, ये मुझे फोर्स के बारे में बताएंगे। मैं देखिए, मैं इनसे भाटिया जी से सुन लीजिए, मैं आग्रह कर रहा हूँ अमीर जी, आप आग्रह सुन लीजिए, आग्रह कर रहा हूँ, आग्रह सुन लीजिए ना, आपसे आग्रह कर रहा हूँ। आप आग्रह करेंगे, मैं आपको समय भी दे दूंगा, आप बड़े भाई हैं, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए इतना जरूर है। और मैं एक बात कहूंगा, किसानों को जहां मुद्दा आता है, तो जो बकाया गन्ना किसानों का इनकी सरकार में था, वो दिया किसने? योगी आदित्यनाथ जी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। और आजम का जेल की सलाखों के पीछे इसलिए है कि किसानों की जमीन हड़प ली। ये भी सच्चाई है, किसानों का भला किसी ने किया तो वो योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, मैं अब जनता ही की बात करता हूं, जनता की बात करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा। तमिलनाडु की सरकार ने 3 रुपया पेट्रोल डीजल पर दाम कम कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अगर 5 रुपया डीजल और पेट्रोल का दाम कम कर दे तो जनता को राहत मिल जाएगी, जनता को राहत मिल जाएगी। शुक्रिया।